आपके वो मेंबर्स जो किसी मसरूफियत, इशू, जॉब, बिजनेस की वजह से मीटिंग का हिस्सा नहीं बन सके, आप उनको यूट्यूब का लाइव लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए, बिला ताखीर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे लीडर्स आ चुके हैं। मैं आप सबको फर्दन बफर्दन होस्ट की कमांड भी देता जाऊँगा एंड तब तक हमारे दरमियान आज के फर्स्ट हाफ की प्रेजेंटर, ग्रेट लीडर डॉक्टर सिद्रा इमरान मौजूद हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आइएगा, अपने कीमती अल्फाज से कम्युनिटी को डिलीवर कीजिएगा फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम सर एंड डियर ऑल मेंबर्स। सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन, सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन, सूरज के चमकने को सवेरा नहीं कहते। अस्सलाम वालेकुम सर एंड डियर ऑल मेंबर्स, आई वार्मली वेलकम यू ऑल टू दिस ब्यूटीफुल सेशन। आज का जो टॉपिक है जो आपको डिलीवर करना है, एसेंशियल माइंडसेट ट्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। सबसे पहले याद रखिएगा, जो क़यादत का जन्म होता है वो आपके जहन में होता है, बाद में आप फ्रंट लाइन पे बाद में आते हैं। आपका माइंडसेट सबसे पहले डेवलप होता है, आपकी जो स्किल्स डेवलप होती है सबसे पहले जो जन्म होता है वो आपके जहन में होता है। आज आपको डिलीवर करना है कि ऐसी कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसे 4 से 5 पॉइंट्स आपके सामने डिलीवर करने हैं जिनको आपने फॉलो करना है अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में। पहला पॉइंट, एबिलिटी टू स्टे पॉजिटिव इन ऑल सिचुएशंस। बहुत अहम पॉइंट है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आपको ये आना चाहिए कि आप जितने भी सिचुएशंस आए, आपके सामने जितनी भी नेगेटिविटीज आए, आपके सामने जितने भी रिजेक्शंस आए, आपको पॉजिटिव रहना आना चाहिए। 2 मिनट के अंदर नेगेटिविटी आती है, 2 मिनट के अंदर जितना कम्युनिटी में ऑब्जर्व किया गया है, फौरन नेगेटिव हो जाते हैं, फौरन हाइपर हो जाते हैं। हाइपर होने की, नेगेटिव होने की, इन सब की आपको जरूरत नहीं है। देखिए, समटाइम ऐसा होगा, यू विल आस्क फॉर सम पर्टिकुलर रिजल्ट्स एंड यू विल फेल इन दैट। आप कुछ रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करेंगे ना, आप उसमें फेल कर जाएंगे। आपको करना क्या है, यू नीड टू स्टे काम एंड पॉजिटिव इन ऑल सिचुएशंस। आपको काम रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है हर तरह की सिचुएशंस में। जस्ट आस्क वन क्वेश्चन, ऑलवेज आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ, व्हाट कैन आई डू नेक्स्ट, व्हाट कैन आई डू नेक्स्ट। हमेशा खुद से ये सवाल कीजिए कि हम आगे और मजीद क्या कर सकते हैं। स्टक नहीं हो जाए, जिंदगी के किसी भी फेज में आपने स्टक नहीं होना। जब आप ये पूछते हैं ना खुद से, व्हाट कैन आई डू नेक्स्ट, तो होता क्या है कि आपका ध्यान प्रॉब्लम से हट के सोल्यूशंस पे चला जाता है। आप सोल्यूशंस की तरफ फोकस करते हैं, आपको रास्ते खुद ब खुद नजर आ जाते हैं। एक और मैं आपको अहम बात बताऊं, टोनी रॉबिन्स बिजनेस के बहुत बड़े कोच हैं, बहुत महान उनके बिजनेस के कोच हैं। उनका ये कहना है, इफ यू वर्क फॉर द प्लान एंड द प्लान डजंट वर्क, नेवर चेंज द प्लान। जब आप कोई काम करें ना, तो उस काम में फेल हो जाए या फिर वो प्लान वर्क ना कर रहा हो, तो आपने प्लान को चेंज नहीं करना। चेंज व्हाट यू आर डूइंग, उस तरीके को बदले जो आप कर रहे हैं। आपने कभी भी अपनी मंजिल को नहीं बदलना। आप सिंपल ये कह लें कि आपने मंजिल को नहीं बदलना, आप रास्ते बदलते रहें। लेकिन आपको एक मंजिल का तयन पता है कि मैंने यहाँ पहुंचना है। एक माइंडसेट में आपकी एक चीज सेट है कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, चाहे जितने भी हर्डल्स आए, चाहे जितनी भी रिजेक्शंस आए, चाहे जितने भी क्रिटिसिज्म आए, मैं खड़ा रहूंगा, मैं वर्किंग करता रहूंगा, मैं काम करता रहूंगा, मैं मुसलसल मेहनत करता रहूंगा, एंड यू विल स्टे पॉजिटिव इन ऑल दैट सिचुएशन। तो आप जो है ना सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इंशाल्लाह बन जाएंगे। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आपको ये बात पता होना चाहिए कि इफ यू आर नॉट क्यूरियस टू लर्न, देन यू कांट बी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अगर आप सीखने की लगन आप में, याद रखिएगा, एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट डेस्टिनेशन, कोई मंजिल नहीं है, इट्स जर्नी, एक प्रोसेस है। रोज आप सीख रहे हैं, रोज आप मीटिंग्स में आ रहे हैं, रोज आप लर्निंग कर रहे हैं, रोज कोई न्यू स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, कोई एक नया काम, एक छोटे से छोटा एक न्यू टास्क आप डेली बेसिस पर खुद को दे रहे हैं और आप उसको फुलफिल कर रहे हैं। हर आपका आने वाला दिन पिछले दिन से बेटर जा रहा है। ये एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है। हमने क्या करना है, हमने इस बिजनेस में सक्सेसफुल, हमने लीडर्स बनना है, हमने एम्प्लॉयज नहीं बनना। जब हमने लीडर्स बनना है तो फिर हमारे अंदर ये होना चाहिए कि वी आर क्यूरियस टू लर्न। क्योंकि अगर आप लर्निंग करनी कर रहे, अपनी वैल्यू को आप बढ़ाइए, ठीक है, आप मत भागिए, पैसे के पीछे मत भागिए। आप क्या कीजिए, आप अपनी वैल्यू को बढ़ाते जाएं, आप अपने आप पे काम करते जाएं। शायद हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं है, ना हम इस बात को फोकस करें, अपने आप पे ना मेहनत कर रहे हैं, ना अपने आप पे काम करें। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें, डेली बेसिस पर आपको चीजें सिखाई जाती है। आप क्योंकि आपके अंदर जिस बिजनेस में आप हैं, इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। और हर इंसान फर्स्ट टाइम पे बहुत जो है ना परफेक्ट नहीं होता, बहुत परफेक्ट तरीके से बात नहीं करता। जब आप अगले बंदे को कन्विंस करें, आप अगले बंदे से बात करें,
अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर डेली काम करें, अपने नॉलेज को डेली बेसिस पर इंप्रूव करें, ताकि जब अगला पर्सन आपसे कोई क्वेश्चन करे तो आपको पता हो, आप उसका आंसर कर सकें, अपनी वैल्यू को आप बढ़ाते जाएं। इंशाल्लाह आने वाले 2 से 3 माह में आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर साबित हो जाएंगे। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बिजनेस में अगर आपने सरवाइव करना है, ध्यान दीजिएगा, इस बिजनेस में अगर आपने सरवाइव करना है तो यू हैव अनडाइंग परसुएशन। अनडाइंग, क्योंकि आपका परसुएशन क्या है, हम किसी को परस्यू करें अपने काम के लिए, ठीक है, कभी कभी हम किसी को परस्यू करें, हम अपने आप को कभी परस्यू करें, कभी हम क्या करें, कभी हमने जो है ना टीम को परस्यू करना है कि हमारे साथ काम करें। परस्यू का क्या मतलब कि हम कन्विंस करना, आप सिंपल वर्ड में बोले, हम कन्विंस करें, अपने आइडियाज पे लोगों को कन्विंस करें। अब सबसे पहले कन्विंस खुद को करें, उसके बाद हम कर रहे हैं अपनी टीम को कन्विंस करें, जो ज्वाइंट मेंबर है उनको भी हमें कन्विंस करना है कि यू हैव टू वर्क विद अस, उनको भी कन्विंस करके रखना है। इसके बाद कम्युनिटी को भी कन्विंस करके रखना है। इसके बाद आप देखें तो जो न्यू प्रोस्पेक्ट्स है, डेली बेसिस पर आप काम कर रहे हैं, तो अगर आपके अंदर ये हैबिट नहीं है ना कि अनडाइंग, क्या, ना खत्म होने वाली, ना मरने वाली परसुएशन, जो कभी भी खत्म ना हो, क्योंकि अगर आपके अंदर से ये चीज खत्म हो जाती है, आप इस बिजनेस में डेड हो जाएंगे, आप सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे। यू नीड टू हैव स्पिरिट ऑफ अनडाइंग परसुएशन, ठीक है। एवरी सिंगल डे आप हर दिन सोचें कि मुझे कितने लोगों को परस्यू करना है, मैंने कितने लोगों को प्लान प्रेजेंट करना है, अपनी टीम के साथ कनेक्टेड रहें, टीम के साथ वर्क करें, और आपके अंदर यू आर ओनली ऑन वन जॉब। इस बिजनेस में अगर मैं आपसे कहूं, यू आर ओनली ऑन वन जॉब, एंड दैट इज परस्यूइंग पीपल, परस्यूइंग आइडियाज, परस्यूइंग योरसेल्फ। ये काम आप कर रहे हैं, और अगर आप इस काम में फेल कर गए, आप 2 दिन अपने वर्किंग की, और वर्किंग करने के बाद आपको लगा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझसे ये हो नहीं रहा, तो फिर ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, सो सॉरी टू से। लेकिन अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं तो ये डेवलप कीजिए, ये माइंडसेट डेवलप कीजिए। क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना है, एक माइंडसेट, सिर्फ एक माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। अपने माइंडसेट को आप बनाएं, आप अगर बना गए तो फिर आप इंशाल्लाह आने वाले दिनों में सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर साबित हो सकते हैं। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोकस मैनेजमेंट। इस बिजनेस में अगर सबसे किसी अहम चीज की जरूरत है, अहम काम, इट्स नॉट अबाउट प्रायोरिटी मैनेजमेंट, इट्स ऑल अबाउट फोकस मैनेजमेंट। आपने प्रायोरिटी चले सेट कर दी, लेकिन उसके बाद जो काम करने वाला है वो फोकस, क्योंकि हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, एंड सबसे डिस्ट्रैक्ट करने वाला प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया है। इस सोशल मीडिया पे अपने आप को फोकस गार्ड करना सबसे अहम, आप ये कह लें कि सबसे अहम टास्क है, और सबसे अहम आपका चैलेंज है। अगर आप इस चैलेंज में, ये कह लें कि इस चैलेंज में आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएंगे। आप बोले इन सब पॉइंट्स का हमारे बिजनेस से क्या, तो सिर्फ टीम बनाना काम नहीं है, जो डेली बेसिस पर आपको स्किल्स सिखाई जाती है ना, ये सारी स्किल्स इस बिजनेस में आती हैं। इस बिजनेस का नजरिया हमने बड़े गलत तरीके से ले लिया कि फकत $5-10 की बात एंड दैट्स इट, उसके अलावा तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आपके बिजनेस में आती हैं, आपको पता होना चाहिए। एंड सबसे पहले तो आपको एंटरप्रेन्योर का मतलब, एंटरप्रेन्योर एक कौन सा मकाम है, कहां तक आपने पहुंचना है, आपका विजन क्या होना चाहिए, किस लेवल तक आपने जाना है, उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, आपको सब लिखना चाहिए। और लिखने के बाद आपको अंदाजा होगा जब आप एक एक चीज पर काम करेंगे कि भाई कितनी ज्यादा एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमने कवर करना है। तो अपने फोकस को आप गार्ड कीजिए। आप जब आप, इसका आसान सा तरीका है, जब आप वर्किंग कर रहे हैं तो आप सिर्फ वर्किंग कर रहे हैं, अपना 1 घंटा निकालिए अपने माइंड, ये नहीं कि आप पूरा दिन वर्किंग पे लगे, ऐसा नहीं कीजिए आप। अगर आप पूरा दिन काम करते हैं आपको रिजल्ट कम मिलते हैं, ये मैंने बहुत बार आजमाया। आप जस्ट 2 आवर्स वर्किंग करें, एंड 2 आवर्स में आपने आपको ये चैलेंज देना है कि मेरा फोकस है, ना मैं सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे डिस्ट्रैक्ट होने जाऊंगा, ना मैंने कोई वीडियो देखनी है, ना मैंने किसी और क्लिप को देखना है, आई जस्ट हैव टू वर्क। इतनी सी बात है, अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो गए तो आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल इंशाल्लाह हो जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंटरप्रेन्योर डोंट वेट फॉर द वर्क। ये बड़ा अहम पॉइंट है, एंटरप्रेन्योर्स डोंट वेट फॉर द वर्क, दे क्रिएट वर्क। याद रखिएगा, आप एम्प्लॉय नहीं है, आप लीडर हैं। आप एम्प्लॉय नहीं है जो आपको डिक्टेट किया जाएगा, आप डिक्टेटरशिप के अंदर काम नहीं कर रहे, आपने लीडरशिप अपनानी है। आपको डिक्टेट करें, आज आपको बोला जाएगा कि ये काम करें तो आप काम करेंगे, आपको रिमाइंडर दिया जाएगा तो आप वर्किंग करेंगे, वरना आप छोड़ देंगे। ये नहीं है, ये होता है एम्प्लॉय एटीट्यूड होता है। आप क्या, आपको हम लीडर बनाना सिखा रहे हैं। हमारा सिर्फ एक मकसद है, टीम ईगल कॉर्सेज का सिर्फ एक मकसद है, वी जस्ट वांट यू टू सी यू एट द टॉप। हम आपको टॉप पर देखना चाहते हैं। टॉप पर देखने के लिए हम आपको डेली बेसिस पर स्किल्स बताते हैं, तो उसको आपने क्या करना है, उसको आपने फॉलो करना है। आपने इंतजार नहीं करना है कि कोई आकर आपको बोले तो फिर आप काम करेंगे। आपने, एंटरप्रेन्योर्स हमेशा एक ही उनका मकसद होता है, व्हाट कैन आई डू नेक्स्ट, मुझे और क्या करना है, हाउ कैन आई डू, मैं कैसे कर सकता हूँ। ये चंद क्वेश्चंस है, हाउ, व्हाट, ये चीजें ये अपने आप से पूछिए। एंड उसके बाद क्या कीजिए, उसके बाद कीजिए क्रिएट मोर वर्क देन यू कैन हैंडल। उतना अपने लिए काम बनाइए जितना आप हैंडल कर सकते हैं, उससे ज्यादा काम कीजिए। थोड़ा तो कीजिए, लेकिन उससे ज्यादा फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए अपनी वर्किंग में,
जो आप काम करें, अगर आपने खुद को टास्क दिया, फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, आपने अगर अपने आप को टास्क दिया कि आज मैंने 10% को प्रोस्पेक्टिंग करनी है, तो अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो एक बहुत छोटी सी टिप है लेकिन आपको बहुत कमाल के रिजल्ट्स देगी। वो ये कि आपने किया तो 10% को, टारगेट 10 को दिया, लेकिन आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या ऐड किया, आपने साथ में 2% मजीद गाइड कर दिए। अब आपने अपने लिए खुद काम बनाया, क्रिएट किया, आपको कहा नहीं किसी ने, आपको चले टारगेट भी था तो 10 का था, आपने 2 को कर दिया। अगर आप डेली बेसिस पर थोड़ा सा भी काम एक्स्ट्रा करते जाएंगे ना, एक्स्ट्रा करते जाएंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब उसका बंच बन जाएगा, कब वो समंदर बन जाएगा। आप छोटा छोटा काम एक्स्ट्रा जरूर कीजिए, जो काम कर रहे हैं उसमें से थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपने लिए जरूर, 2 देखें, 2 एक्स्ट्रा दिन के कुछ नहीं है, लेकिन आप अगर यही 10 दिन के बाद देखेंगे तो ये 20 एक्स्ट्रा बन जाएंगे, और हो सकता है उन 20 एक्स्ट्रा में से आपकी 3 से 4 आपके बिजनेस पार्टनर आपकी टीम को ज्वाइन कर जाए, क्योंकि है बहुत अहम पॉइंट एंड बहुत माइनर सा पॉइंट है। दिखने में आपको लगे ये कोई बात है कि अगर हमने 10 को गाइड करना है तो 11 को कर दें, लेकिन अगर आप 11 को करते हैं, वैसे आप एक महीने में 300 तक जाएंगे, लेकिन अगर आप 1 करते हैं तो आप 30% एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे आपके बिजनेस में। अगर आप 2 को करेंगे तो 60। देखिए अपने बिजनेस में थोड़ी सी कैलकुलेशंस कीजिए, थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स पे काम कीजिए, क्योंकि आपका बिजनेस है ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आप बनेंगे तब जब आप स्टैटिस्टिक्स पर काम करेंगे, आपको हर चीज का पता होगा। अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं अपने फील्ड से रिलेटेड, अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, सुनिएगा, एक आपको पता है आईसीयू में पर्सन क्या होता है, हम आपसे मैं पूछूं इफ यू आर सीरियस टू बिल्ड योर बिजनेस, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं इफ यू आर सीरियस टू बिल्ड योर बिजनेस, तो आप बोलेंगे हाँ जी आई एम वेरी सीरियस, लेकिन जवाब ये होगा कि आप सीरियस नहीं है, आपको लग रहा है कि आप सीरियस हैं। सीरियसनेस आपको पता है क्या लेवल होता है? आईसीयू में जब एक पेशेंट होता है उसको एक एक मिनट बाद 5 मिनट्स बाद मॉनिटरिंग हो रही होती है, उसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर हो रहा है, शुगर मॉनिटर हो रहा है, उनकी ईसीजी की जा रही है, हर चीज उनकी मॉनिटर की जाती है। मतलब कहने का क्या है कि और एक जनरल वार्ड का पेशेंट देखिए, आप जनरल वार्ड में आप बिजनेस कर रहे हैं, जनरल वार्ड वाला, अगर मैं आपको सीरियसली बताऊं, आप जनरल वार्ड वाला बिजनेस कर रहे हैं कि भाई आपको पता ही नहीं है किस टाइम आप क्या करें, उनको चेक किया जाता है, पूरे दिन बाद एक राउंड लग गया तो ये होता है। लेकिन जब आप आईसीयू में होते हैं आपको हर लम्हे एक एक चीज मॉनिटर करनी पड़ती है। मैं अपने बिजनेस को भी यूं ही मॉनिटर कर रही हूँ, आपको सबको मैंने बताया, आपको सबको मैंने दिखाया, आपको मैंने बताया एक एक चीज मेरे पास। अगर इस महीने के एंड पे ना आपको मैं बताऊंगी, आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने कितने पर्सन को अप्रोच किया, आपको शायद यही नहीं पता होता कि कितने पर्सन को आप अप्रोच करें, कितने लोग कहां पर फाइनल है। मुझे ये भी पता होगा कि भाई अगर मैं मार्च 1 से मार्च 10 पे गई या मार्च 20 में गई तो 19 वाला फाइनल हुआ, फर्स्ट 10 में से कोई फाइनल हुआ। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी आपके बिजनेस में आती हैं, आपको कैलकुलेशन पता होनी चाहिए, आपको पता ही नहीं है। फिर आप बोलेंगे हम सीरियस है, लेकिन यू आर नॉट सीरियस। सीरियसनेस का लेवल एक अलग लेवल होता है। अपने बिजनेस में सीरियसनेस लाइए, अपने बिजनेस को सीरियस तरीके से लीजिए, इंशाल्लाह आप एक बिजनेस में कमाल लेवल तक पहुंच जाएंगे। आप इस काम को जस्ट 2 महीने कीजिए, हमारी जस्ट इतनी सी ख्वाहिश है। जो आपको टेक्निक्स बताई जाएंगे आप 2 महीने तो कंसिस्टेंट रहिए। मसला ये आता है सिर्फ 2 हफ्ते भी मुश्किल से रहा जाता है, डेली बेसिस पर आकर बताना पड़ता है, डेली बेसिस पर आकर रिमाइंडर्स देने पड़ते हैं, डेली बेसिस पर आपको बार बार याद करवाना पड़ता है कि भाई काम करें, आपका फायदा है, हमारे लिए काम नहीं कर रहे, आप अपने ख्वाबों के लिए काम करें, अपने ड्रीम्स के लिए काम करें। कल को अगर आप कामयाब होंगे हमें फायदा नहीं, आपकी आने वाली नस्लों को आपको फायदा है। तो आपने क्या करना है, आपने वर्किंग करनी है, छोटे छोटे पॉइंट्स को आपने नोट करना है कि आपने पॉजिटिव रहना है, आपने लर्निंग लाजमी करनी है, अनडाइंग परसुएशन आपके अंदर होनी चाहिए, फोकस को आपने मैनेज करना है, एंड एट द लास्ट आपने क्रिएट करना है वर्क को। वेट आपने नहीं करना किसी से, आपने ऑर्डर्स का वेट नहीं करना, आपने लीडरशिप अगर डेवलप करनी है तो फिर आपने खुद अपने लिए वर्क क्रिएट करना है। नेक्स्ट हमारे दरमियान मौजूद हैं सर शहजाद करीम, आपको डिलीवर करेंगे फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स उनके जो पॉइंट्स हैं। अब उन पॉइंट्स में आपको हो सकता है पॉइंट्स बताऊं, ये भी मैं आपको बता दूं, आप लोग 200 का हाउस बैठे हैं, अपने आप को यहाँ चैलेंज दीजिए कि अगले 10 मिनट आप स्टे कर सकते हैं। अपने आप को एक चैलेंज दिया करें कि जब लर्निंग का टॉपिक आए तो आप 10 मिनट के लिए स्टे कर सकते हैं। यही फेल कर जाते हैं 90% लोग, और यहीं से आप फिल्टर हो रहे होते हैं कि आपका काम फिल्टर हो रहा है कि नहीं। आपको स्पिल ओवर हो सकता है, आप बोले हमें तो स्पिल ओवर का पता है, हम दोबारा क्यों सुने। हो सकता है कि आज उसमें आपको कोई अहम बात पता चल जाए, कोई एक पॉइंट। आप सेलेक्टिव लिसनर नहीं बने। एक मीटिंग में मैंने आपको पहले बताया था कि जिंदगी में सेलेक्टिव लिसनर नहीं बनिएगा, कि जो चीज सुननी है वो सुनने आए हैं, और जो चीज आपको जो है ना आप नहीं सुनना चाहते आप नहीं सुनेंगे, तो आप कामयाब कैसे होंगे। सिलेक्टिव लिसनर वाले कभी कामयाब नहीं होते। आपने हर बात सुननी होती है, आपने एक्टिव लिसनर बनना है। तो आपको नेक्स्ट गाइड करने लगे सर शहजाद मुझे सर, कंटिन्यू कीजिएगा फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच। आई विल कांग्रेचुलेट यू, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से टॉपिक शेयर किया। सेकंड आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ मेरे दोस्त, यहाँ पे मैडम ने बात सही की और मैं इससे एग्री करता हूँ। एक और चीज़ जो है हमने जो नोट की है वो ये है कि जब मीटिंग का लिंक आता है देन उसके साथ ही उसको प्रमोट किया जाता है।
ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है वो जब आप लोग कब करते हैं, जब आप लोग खुद मीटिंग में आ जाते हैं उसके बाद अपने ग्रुप्स में जो है वो उसमें करते हैं। ऐसा नहीं किया कीजिए। आपके मेंबर्स जो है वो उनको एट द टाइम जब तक और उसके बाद तादाद बढ़ रही होती है, ये चीज़ नहीं किया करें। फौरी तौर पे उनको जो है वो मीटिंग का पार्ट बनाया करें ताकि उनका बेनिफिट हो सके। और आई थिंक इसके बाद जो है वो कोई रह नहीं गया है। आज के इस सेशन के बाद जिस तरह से आपको मोटिवेट किया जाता है कि भाई आपका माइंडसेट, आपकी एक-एक पॉइंट आपको जो है वो लिखने वाला है। मेरी कोशिश हमेशा यहाँ पे होती है कि अगर साथ में ग्रेट लीडर सर अहमद सुहेल साहब हो तो उनकी मोटिवेशन हो और मेरा कोई ना कोई टॉपिक लर्निंग वाला हो, साथ में डॉक्टर साहब हो तो उनकी मोटिवेशन और मेरा कोई ना कोई टॉपिक लर्निंग वाला हो। कोशिश यही रही है हमेशा और इसी को कंटिन्यू करते हुए आज अगेन एक मरतबा आपके सामने स्पिल ओवर, मिस प्रॉफिट, ओवरफ्लोइंग एंड फ्रीजिंग, ये सारा लॉक सिस्टम ये क्या होता है ये इन अ शॉर्ट टाइम आपके साथ शेयर करूंगा। स्पिल ओवर क्या होता है मेरे दोस्त? आप सब में से 90% लोगों को ऐसा लगता है कि जो ऊपर वाले स्लॉट्स होते हैं वो अपलाइंस के ही होते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे पास इनबॉक्स में आके काम इसलिए भी छोड़ने की वजह बताते हैं कि भाई हमें ये वाला नहीं आया, हमें ये वाला नहीं आया, ठीक है? तो ये आपको देखना है कि ये आपके नहीं होते, यानी कि अगर आपकी टीम है और आप अपलाइन है तो ये आपके नहीं होते 100%। ये सिर्फ उस पर्सन के होते हैं मेरे दोस्त जो आपके अपलाइन की टीम में मौजूद है, या कभी कभी चांसेस के तौर पे ये आपके हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं वो सुन लीजिए कि अगर मान लीजिए कि मेरे दोस्त आपकी डाउनलाइन, ठीक है, अब आपको जानना है कि मुझे अर्निंग कहाँ से आएगी। अब आपकी जो डाउनलाइन है वो मेरे दोस्त आपके इस ऊपर वाले स्लॉट में आकर बैठ जाती है, ठीक है? कौन से वाले में? इस वाले स्लॉट में आके बैठ जाती है। इस वाले स्लॉट में, बार बार इसको फिल कर रहा हूँ, इस वाले स्लॉट में आके बैठ जाती है। अब जो ही आपको जानना है कि मुझे अर्निंग कैसे आएगी, X4, ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड की बात कर रहा हूँ। नॉन वर्किंग कैसे आती है आपको समझना है। भाई ये जो स्लॉट होता है ना ये वाला, जब इसमें आके बंदा बैठ जाता है तो जो ही कोई भी पर्सन उसकी डाउन में अपग्रेशन करेगा, चाहे वो आपकी क्रॉस लाइन में है, ये आईडी जो इधर आके बैठी है, चाहे वो आपकी क्रॉस लाइन में है, चाहे वो आपकी डाउन लाइन में है, चाहे वो आपके जो है वो कहीं से भी है, जो इधर आके बैठी है, चाहे वो आपके 12वें नंबर से, मैंने 12वें 13वें नंबर से क्रॉस लाइन में जाके जो है वो यहाँ पर आईडी जब आकर बैठती है और जो ही फिर उसकी राउंड में कोई पर्सन ऑपरेशन करता है तो आपका ये वाला स्लॉट जो नीचे होता है, मैं दोबारा यहाँ से हाईलाइट करूंगा, एक ये वाला स्लॉट है, जब ये फिल होगा तो आपको ऊपर वाला फिल होगा, और जब ये वाला स्लॉट फिल होगा, जब उसकी राउंड में कोई भी पर्सन ऑपरेशन करेगा तो आपका ये वाला स्लॉट होगा फिल और आपको अर्निंग आ जाएगी, वॉलेट में आ जाएगी, आपकी उसी सेकंड आ जाएगी, ठीक है? वॉलेट में उसी सेकंड। सो हमें ये चीज पता होती है कि हमारी अर्निंग कहाँ जानी है, किसको जानी है और किस पर्सन से हमें आनी है, ठीक है? सो हम उसी से जो है वो उसी को कंटिन्यू करते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग, कल भी मेरे पास एक पर्सन आया, यार मेरे 5 डायरेक्ट आज इनडायरेक्ट लगे, मुझे आया ही कुछ नहीं। भाई इनडायरेक्ट पे आपको किसने कह दिया कि आप जो है वो लालच रखें, आप जो है वो उनका वेट करें कि मैं नहीं, वो मैंने खुद उनकी ज्वाइनिंग्स करवाई थी। मैंने कहा आपने डायरेक्ट में जोड़ी थी? नहीं नहीं जी, वो डायरेक्ट तो नहीं जोड़ी थी, लेकिन काम तो हुआ है ना। मैंने कहा जी बिल्कुल हुआ है सर, काम होने के, मेरी डाउन में 30,000 बंदा है, 100 बंदा काम करता है। अब 100 को 500 से $5 भी अगर मैं करूं कि भाई 100 में से $5 भी मुझे आए, देखिए टीम तो मेरी है ना। डाउन में से अगर मुझे, मैं तो पता है कितना बनता है, डेली बेस का कम से कम 2 लाख रुपए बनता है। यकीन कीजिए ऐसा नहीं होता। सिर्फ अपने डायरेक्ट की हर तीसरी और हर छठी पे फोकस किया करें। नॉन वर्किंग हमेशा आपकी आईडी जो ऊपर आकर बैठ जाती है आपके स्लॉट्स में, उनकी डाउन से आपको आती है। या मेरे दोस्त जो भी चाहे वो क्रॉस से है, और कोशिश ये होनी चाहिए कि आप किसी अपलाइन की, एक्टिव अपलाइन की अप में जाके बैठते हैं तो ज्यादा बेनिफिट मिलता है। चलिए ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है मिस प्रॉफिट क्या होता है। मिस प्रॉफिट ये होता है कि अगर आपकी डाउनलाइन, और इसका साइन क्या होता है, ये वाला रेड कलर का साइन होता है। अगर आपका जो न्यू कमर्स है वो जरा स्पेशली सुन लीजिए, हमारा टॉपिक सिर्फ ज्वाइन के लिए नहीं होता, न्यू कमर्स के लिए भी होता है। तो भाई उनके लिए ये है कि अगर आपकी डाउन में आने वाला पर्सन आपसे ज्यादा स्लॉट अपग्रेड कर लेता है तो आपके आईडी के ऊपर नुकसान नहीं है। कोई बंदा फॉरसेज में कोई लिमिट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका अकाउंट $10 का है, आप $10,000 वाले पर्सन को भी ज्वाइन करवा सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आप जो है वो, आप कहते हैं ना मैं ज्वाइन नहीं करवा सकता, मेरा तो लॉक लग जाएगा। लॉक ही सिस्टम ये नहीं होता
लॉक सिस्टम क्या होता है वो भी समझाता हूँ आगे चल के। या फिर मेरे पास लोग आते हैं, सर जी मेरा तो लॉक लग जाएगा ना, उसका वो एक स्लॉट मेरे से ज्यादा करने लगा। मैंने कहा यार ऐसे नहीं होता भाई, आपको देखना है कि आपका वो वक्ती मिस प्रॉफिट होता है वो आपकी ही डाउन में रहेगा, हमेशा रहना आपकी ही डाउन में है, लेकिन मेरे दोस्त वक्ती तौर पे आपका प्रॉफिट मिस होगा और आपको अर्निंग नहीं आएगी। सो ये मिस प्रॉफिट होता है अगर आपकी डाउन में आने वाला पर्सन आपसे ज्यादा स्लॉट अपग्रेड कर लेता है। चलिए ये क्या होता है, ये जो जिसको कई अल्फा क्या कहा जाता है, इसको ठंड भी कहा जाता है हमारी देसी जुबान में, इसको फ्रीज भी कहा जाता है, लॉक भी कहा जाता है, और इसको चिड़ी भी कहा जाता है देसी जुबान में कि मेरे स्लॉट को चिड़ी लग गई है। तो भाई ये चीज क्या होती है, कई मेंबर्स थे मेरे साथ, उन्होंने इसको बोला तो मैंने इसको सेम एज इट इज। तो मेरे दोस्त यहाँ पर होता क्या है आपको समझना है, ठीक है। ये कब होता है, आपको हमेशा ये चीज बताई जाती है कि भाई आपने वक्त के साथ साथ स्लॉट अपग्रेडेशन आपकी जरूरत होती है। स्लॉट अपग्रेडेशन को आपने मस्ट बनाना होता है, इस माइंडसेट को अपने क्लाइंट के अंदर डिलीवर करना होता है। देखिए आपको मालूम है वेल एंड गुड, तो इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए है नहीं कि आपको नॉलेज है, लेकिन इसी नॉलेज को हमने जमा करके नहीं रखना। इसी को जब तक हम अपने जो है वो कम्युनिटी के आने वाले पर्सन के साथ डिलीवर नहीं करेंगे तब तक आप जीरो हैं, तब तक आपका उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। इज्जत मेरे दोस्त, इज्जत इल्म ये दोनों बांटने से बढ़ता है, ये कभी भी अपने पास स्टोर नहीं रखा करें, इसको डिलीवर करें कि भाई हमने सिर्फ, आपको हमेशा एक चीज कही जाती है, आपने हमेशा ये चीज सुनी होगी कि $10 से आईडी एक्टिवेशन होती है, आपको दोबारा उसी स्लॉट के ऊपर पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट स्लॉट परचेज करने की जरूरत हमेशा रहती है। इस चीज को समझना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट स्लॉट आपको हमेशा परचेज करने की जरूरत रहती है जब तक आपके 12 स्लॉट नहीं हो जाते, और वर्किंग जिस लेवल से आप करते फिर उसी लेवल का आप जो है वो आपको मालूम है। लेट्स सपोज मान लीजिए ये इसके साइन है, ठीक है, ये मैंने आपको लाइव दिखा दिया, हालांकि $3200 का कोई स्लॉट है नहीं, लेकिन ये जस्ट एक ऐसा उन्होंने आपको साइन के तौर पे दिखाया हुआ है कि भाई इसको आपको देखना है, लॉक ये होता है सेकंड नंबर वाला, एंड जो है वो यानी कि फ्रीज इसको बोलते हैं, थर्ड वाला मिस प्रॉफिट होता है, ठीक है। सो ये चीजें हैं। अब आते हैं गिफ्ट प्रॉफिट। तो गिफ्ट अल्लाह सबको दे, गिफ्ट भी आते हैं फॉरसेज के अंदर, और गिफ्ट ऐसा नहीं है कि आपको कोई जो है वो परफ्यूम आ गया या आपको कोई जो है वो ऐसा वैसा आ गई चीज, ठीक है, ऐसा सीन नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी गिफ्ट जो है वो BUSD की सूरत में आते हैं। लेट्स सपोज मान लीजिए आपकी टीम के अंदर कोई पर्सन है और उसका स्लॉट जो है वो अपग्रेड नहीं है, उसका जो है वो लॉक है, ठीक है, उसका फ्रीज हुआ है, और उसकी डाउन के अंदर पर्सन आता है, तो मेरे दोस्त वो होगा ये कि उसकी डाउन के अंदर जो ही पर्सन आएगा तो वो मेरे दोस्त आपको उसको क्रॉस करके अर्निंग आपको दे जाएगा। तो भाई अर्निंग जब आपको आती है तो वो आपका गिफ्ट होता है, वो आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, और कभी स्टैट्स में जाके देखेंगे तो इस कलर का साइन जो है वो आपके सामने किया जाएगा। यानी ये चीजें आपको समझनी है, ये भी आती हैं जब अच्छे दिन चल रहे हो तो, ठीक है। अल्लाह पाक सब पे अच्छे दिन लाए, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाले, टेंशन नहीं लीजिएगा। हम लोग इस फॉरसेज को जो है वो जे कमाल तक लेके जा चुके हैं, और दोबारा से ले जाना हमें आता है, टेंशन नहीं है मेरे दोस्त, ये फिर से आएगा। चलिए अपलाइनर पार्टिंग, ओके, सबसे पहले साइन को समझ रहे हैं। व्हाइट जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके होते हैं, व्हाइट जो होते हैं, व्हाइट जो आपके अप यानी कि जो आपके डायरेक्ट होते हैं, जो व्हाइट फिलिंग होती है, ओके। डाउनलाइन की ये भी व्हाइट यानी कि डायरेक्ट होती है, ओके। अपग्रेड पे आपको इस तरह का कुछ साइन नजर आता है, ठीक है। रिसाइकल पे आपको इस तरह का कोई साइन, ये साइन आपको पता होने चाहिए, इसको जो है वो आपको लॉस्ट प्रॉफिट का आपको पता है कि लॉस्ट प्रॉफिट ये रेड कलर का साइन, एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको डिब्बे की सूरत में गिफ्ट मिलता है। स्पिल ओवर जो येलो कलर के होते हैं ये आपके स्पिल ओवर फ्रॉम अबव, जो अप से आते हैं, जो अप की टीम से आते हैं, यानी कि ये येलो कलर के होते हैं, ठीक है। और ये हमेशा ऊपर वाले स्लॉट्स में आके बैठते हैं, जो ऊपर वाले दो होते हैं, XXX X गोल्ड और X4 के, ओके। स्पिल ओवर फ्रॉम बिलो ऑरेंज कलर का, अब इसको हर बंदे ही तरसता है, अल्लाह करे ये आए ना सबको 330 वाला, मजा ही आ जाए। तो भाई ये वाला जो है स्पिल ओवर जो होता है, ये डाउन से ये जब भी आता है तो अर्निंग आपके वॉलेट में आती है, आपका ऊपर वाला फिल हो या आपका नीचे वाला, आपका बेनिफिट ही है, आपको दोनों को जो है वो पिक करना है। और पिक कैसे होगा, टीम की जब वर्किंग बढ़ती है। स्पिल ओवर फ्रॉम बिलो द पार्टनर ऑफ योर डाउनलाइन पार्टनर हु टुक द प्लेस इन योर लेवल, ठीक है, तो आपकी लेवल के अंदर प्लेस लेता है, ठीक है,
वो यहाँ पे ऑरेंज कलर में आता है। ओवरटेक यही होता है कि जब आपकी टीम में कोई पर्सन जो है वो आपसे ज्यादा स्लॉट अपग्रेड कर लेता है तो आपको ओवरटेक कर लेता है वक्ती तौर पे। वो वक्ती तौर पे उन स्लॉट से आपके अपलाइन का डायरेक्ट बन जाता है, उसको वहां से रिटर्न चांसेस होते हैं, ठीक है। तो जब ये चीजें आपको समझनी है कि इसको आपने होने नहीं देना, ये चीजें मैक्सिमम, ठीक है, ओवरटेक, लॉस प्रॉफिट, मिस प्रॉफिट, ठीक है, हमेशा आपको पता होना चाहिए कि मेरी टीम कहाँ पे खड़ी है, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। तो इसको आपने जो है वो समझना है और इसको जो है वो प्रॉपर करना है। इसके बाद फॉर्सेज ब्रेकडाउन है, बहुत सारे ये टॉपिक इतने वसी हैं कि घंटा घंटा इसमें बोला जा सकता है। आज वो लोग जरा अपनी ईमानदारी से हैंडल कीजिए जिन्होंने इन सबको पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा होगा कभी भी। बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स ने इसको जो है वो रीड आउट नहीं किया होगा। मेरे दोस्त, इसको जब तक आप नहीं करेंगे आपके पास नॉलेज नहीं आएगा। नॉलेज नहीं आएगा तो यकीन करें, मेरे पास एक पर्सन कल आए और वो मेरा पर्सनल रेफरेंस थे, मेरे साथ मतलब उनके साथ पर्सनल राब्ता था। तो उनके मुझे कॉल आती है कि भाई मुझे जो है वो मेरी 50 की टीम होगी, आज 5 बंदे मेरी इनडायरेक्ट में जुड़े, मुझे कुछ आया ही नहीं। मैंने कहा यार आप प्लीज, मेरे इतने रिस्पेक्टेड है, मैं एक ही चीज कहूंगा कि अपनी कीमती टाइम में से टाइम निकाल कर थोड़ी देर सीख क्यों नहीं। आप जब ये कहेंगे कि भाई मेरी 50 की टीम होगी, अभी तक मुझे ये नहीं पता कि मुझे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो देन आपकी इस 50 की टीम को हमने एज अ गिनती का फिगर ही गिनना है। हमने क्या करना है, हमने क्या उसको हम उसमें से एक्सपेक्ट करें कि भाई ये जो है वो झंडे गाड़ने वाले होंगे, वो सिर्फ वो कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो आपका एज अ फिगर है। तो इसको नहीं करना, समझना है, सीखना है और सिखाना है। ये चीजें हर रोज सिखाई जाती है, डिलीवर की जाती है। ग्रेट लीडर्स आपको टाइम देते हैं। भाई आप लोग अपने, आपको यकीन करें किसी पर्सन से एक पाई भी मांगी तो नहीं जाती, पैसे तो नहीं लिए जाते कि यार आपको जो है वो पे करना है फिर दिखाया जाएगा। देखिए फॉरसेज एक ऑनलाइन सिस्टम है ना, ज्वाइन करवाया छोड़ दिया, आप अपने काम पे जो है वो आपने काम खुद सीखे ऑनलाइन। हम ये भी तो कह सकते हैं कि आप जो यूट्यूब पढ़ा कर सीखे, मैंने तो जस्ट ज्वाइन करवाया था। कोई सिस्टम बताए जिसके अंदर प्रॉपर इस लेवल का फीडबैक आपको दिया जाता हो, नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। हर रोज एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जो है वो डेली बेस पे सिखाया जाता है, डिलीवर किया जाता है। अगर फिर भी आप लोग अपनी टीमों को नहीं लाएं या फिर भी इस तरह का जो है वो रिएक्शन दें या फिर भी इस तरह की जो है वो लर्निंग का आपका माइंडसेट हो, फिर आपकी सलाम है। एंड होप सो वेल, ज्यादा लेंथी नहीं था मेरा टॉपिक, 10 मिनट्स का ही था, 30 मिनट हो चुके हैं। आज का सेशन अच्छा रहा होगा, काफी सारे ग्रेट लीडर्स भी मौजूद हैं एंड इंशाल्लाह ताला आपके साथ भी वक्तन बवक्तन चलता रहेगा। इंशाल्लाह ताला कुछ नए चेहरे भी आ रहे हैं और इंशाल्लाह ये रमजान शरीफ से पहले पहले जो है हमारा मीटिंग का स्ट्रक्चर सारा का सारा वो चेंज होने वाला है। रिपीट कर रहा हूँ, वो इंशाल्लाह शाम की स्पेशली मीटिंग, ठीक है, वो बहुत मजा आने वाला है। हर बंदा उसमें पार्टिसिपेट करेगा। होप सो वेल आज का सेशन अच्छा रहा होगा। आप सबसे मुलाकात होगी शाम के